मिलिए राज से। राज एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहा है। मैं 28 साल का हूं, महत्वाकांक्षी और मुंबई में रहता हूं। इस शहर में हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ रहा है और मैं भी उनमें से एक हूं। मेरा सपना है अपनी खुद की टेक कंपनी शुरू करने का। मैंने इसके लिए कई सालों से मेहनत की है और अब मुझे लगता है कि मैं तैयार हूं। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है और कामयाब होने का जज्बा भी। मैंने अपने बिजनेस प्लान को हर एंगल से देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सफल होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा सिबिल स्कोर। यह एक ऐसी चीज है जो मेरे सपनों के रास्ते में आ रही है। मुझे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन चाहिए। मैंने सोचा कि यह एक आसान प्रक्रिया होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा सिबिल स्कोर इसमें इतनी बड़ी बाधा बनेगा। तो मैं एक बैंक गया, कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड। मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और सोचा कि सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। लेकिन लोन ऑफिसर की बात सुनकर मेरी हंसी गायब हो गई। उन्होंने कहा कि मेरा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। माफ कीजिए राज, आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। वजह? कम सिबिल स्कोर। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने हमेशा अपने बिल्स टाइम पर पे किए हैं, फिर भी मेरा स्कोर इतना कम कैसे हो सकता है? मैंने हमेशा अपने बिल्स टाइम पर पे किए हैं, मैंने कभी कोई पेमेंट मिस नहीं की है, फिर भी मेरा स्कोर इतना कम क्यों है? राज शॉक्ड है। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो सकता है। उसने हमेशा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो सकता है। उसने हमेशा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखा है, फिर भी उसका सिबिल स्कोर कम क्यों है? उसे इस रहस्यमयी स्कोर को समझने की जरूरत है जो उसे पीछे खींच रहा है। अब राज ने ठान लिया है कि वह इस समस्या का हल निकालेगा और अपने सपनों को साकार करेगा। सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। अपने सिबिल स्कोर को अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह समझो। ये 3 अंकों का नंबर होता है, 300 से 900 तक। जितना ज्यादा उतना अच्छा। ये स्कोर लेंडर्स को आपकी क्रेडिट वर्दिनेस के बारे में बताता है। यह दिखाता है कि आपने पास्ट में अपने क्रेडिट को कितनी अच्छी तरह मैनेज किया है। यह आपके रिपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट कार्ड यूसेज और आउटस्टैंडिंग लोन्स को ध्यान में रखता है। लेंडर्स इस स्कोर का यूज करके डिसाइड करते हैं कि आपको लोन देना है, क्रेडिट कार्ड देना है या फिर घर किराए पर देना है या नहीं। कम सिबिल स्कोर एक दीवार से टकराने जैसा लग सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हर दरवाजा आपके सामने बंद हो रहा हो। अचानक अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकलते हुए लगते हैं। आप देखते हैं कि मिस्ड कॉल्स और रिजेक्शन ईमेल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। यह एक निराशाजनक अनुभव हो सकता है जो आपके आत्मविश्वास को हिला सकता है। राज की तरह आपको लोन रिजेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। बैंक अधिकारी से बात करते समय आपको बार बार निराशा का सामना करना पड़ सकता है। यह एक कठिन समय हो सकता है जब आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पर लोन मिल सकता है। यह एक और चुनौती है क्योंकि उच्च ब्याज दरें आपके वित्तीय बोझ को और बढ़ा सकती हैं। यहां तक कि नया क्रेडिट कार्ड मिलना भी मुश्किल हो सकता है। यह एक और दरवाजा है जो आपके सामने बंद हो सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह आपकी मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। माफ कीजिए राज, आपका क्रेडिट स्कोर इतना कम है कि मैं आपको यह अपार्टमेंट किराए पर नहीं दे सकता। यह एक और दरवाजा है जो आपके सामने बंद हो रहा है। मकान मालिक अक्सर क्रेडिट स्कोर्स चेक करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक जिम्मेदार किराएदार को चुन रहे हैं जो समय पर किराया चुका सके। कम स्कोर का मतलब हो सकता है आपके सपनों का घर ना मिलना। यह एक और सपना है जो अधूरा रह सकता है। राज, हमने आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक किया और दुर्भाग्य से यह हमारे लिए चिंता का विषय है। यह एक और क्षेत्र है जहां आपका कम क्रेडिट स्कोर आपके लिए बाधा बन सकता है। कुछ एम्प्लॉयर्स भी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक जिम्मेदार और वित्तीय रूप से स्थिर कर्मचारी को चुन रहे हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन यह एक वास्तविकता है जिसका सामना कई लोगों को करना पड़ता है। लेकिन कम स्कोर आपकी जिंदगी को कई तरीकों से प्रभावित कर सकता है। यह आपके वित्तीय, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है,
ताकि आप इन चुनौतियों का सामना कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अच्छी खबर यह है कि आप अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें समय और मेहनत लगती है, लेकिन ये डेफिनेटली पॉसिबल है। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की एक कॉपी लेकर शुरुआत करें, एरर्स चेक करें और उन्हें तुरंत डिस्प्यूट करें। अपने बिल्स हमेशा टाइम पर पे करें। लेट फीस और अपनी रिपोर्ट पर नेगेटिव मार्क्स से बचने के लिए रिमाइंडर सेट करें या पेमेंट्स ऑटोमेट करें। अपना क्रेडिट कार्ड डेट कम करें। अपनी अवेलेबल क्रेडिट लिमिट के 30% से कम यूज करने का एम रखें। याद रखें, अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करना एक जर्नी है, लेकिन लगातार कोशिश से आप इसे अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 5, छोटी जीत बड़ा असर, सुधार की ताकत देखना। यह कहानी है उन छोटे छोटे कदमों की जो मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। अपना स्कोर इंप्रूव करने की ठान ली। मैंने इन स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने अपने गोल्स को जर्नल में लिखना शुरू किया। ये मुझे फोकस और डायरेक्शन देता है। वो अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स पूरी तरह और टाइम पर पे करता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि समय पर बिल चुकाने से क्रेडिट स्कोर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूसेज कम करना शुरू कर दिया और डेबिट कार्ड्स ज्यादा यूज करने लगा। इससे मुझे अपने खर्चों पर बेहतर नियंत्रण मिला और अननेसेसरी डेट से बचने में मदद मिली। वो ज्यादा खर्च से बचने के लिए अपने एक्सपेंसेस को भी क्लोजली ट्रैक करने लगता है। हर छोटे बड़े खर्च को नोट करना और बजट बनाना फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बढ़ावा देता है। महीने बीत जाते हैं और मुझे बदलाव दिखने लगता है। धीरे धीरे मेरी फाइनेंशियल हैबिट्स में सुधार आने लगता है और मैं अपने गोल्स के करीब पहुंचने लगता हूं। उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ने लगता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन हर छोटे कदम का बड़ा असर होता है। ये कोई ड्रामेटिक जंप नहीं है, लेकिन प्रोग्रेस है। यह स्टेडी प्रोग्रेस है जो मुझे मोटिवेटेड रखता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उसे रिलीफ और नई उम्मीद का एहसास होता है। यह जर्नी न केवल फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की है, बल्कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की भी है। मुझे एहसास होता है कि छोटे चेंजेस बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन हर छोटे कदम के साथ मैं अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचता हूं। यह ग्राफ राज के सिबिल स्कोर को स्टेडली इंप्रूव होते हुए दिखाता है। यह एक रिमाइंडर है कि परसिवियरेंस और डेडिकेशन से हर गोल अचीवेबल है। इंप्रूव्ड सिबिल स्कोर के साथ मेरे लिए दरवाजे खुलने लगते हैं। मैंने फिर से बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया, इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। और पता है क्या, इस बार मुझे लोन मिल गया। बैंक राज के इंप्रूव्ड क्रेडिट हिस्ट्री से इंप्रेस था और उसे एक रिस्पॉन्सिबल बोरोवर के रूप में देखा। उसने रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर लोन सिक्योर कर लिया। मैं आखिरकार अपनी टेक कंपनी शुरू करने के अपने सपने को हकीकत में बदल सकता हूं। मैंने एक वैल्यूएबल लेसन सीखा है। एक अच्छा सिबिल स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक की है जो अपॉर्चुनिटीज अनलॉक करता है। राज की कहानी एक रिमाइंडर है कि कम सिबिल स्कोर जिंदगी का अंत नहीं है। ये एक वेकअप कॉल है, अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करने का एक अपॉर्चुनिटी है। क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करता है, ये समझकर और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस करके आप एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं। याद रखें, अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंट रहे, कंसिस्टेंट रहे और अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोलेगा। जबकि एक अच्छा सिबिल स्कोर इंपॉर्टेंट है, ये पजल का सिर्फ एक पीस है। एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है। ये अपने पैसों को वाइजली मैनेज करने, अपने गोल्स के लिए सेविंग करने और इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के बारे में है। बजट बनाकर शुरुआत करें, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक करें। उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां आप कम खर्च कर सकते हैं और ज्यादा सेव कर सकते हैं। फाइनेंशियल गोल्स सेट करें, चाहे वो घर खरीदना हो, अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए फंड करना हो या आराम से रिटायर होना हो। आज की दुनिया में आपका सिबिल स्कोर आपका फाइनेंशियल पासपोर्ट है। ये अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल सकता है या आपको पीछे खींच सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस समझकर और एक अच्छा स्कोर इंप्रूव और मेंटेन करने के लिए स्टेप्स लेकर आप सिर्फ अपना क्रेडिट मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर शेप कर रहे हैं। याद रखें, आपके पास अपनी फाइनेंशियल स्टोरी खुद लिखने की पावर है। इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ और अंततः फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी बनाएं।